साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है ज्ञान एवं ज्ञान के प्रकार। इस विषय में हम मुख्यतः 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ज्ञान क्या है, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के प्रकारों में आपसी संबंध और इन सभी का शिक्षा और शिक्षण से संबंध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है जानने से पहले, उस पर बातचीत करने से पहले देखते हैं कि ज्ञान आखिर क्या नहीं है। तो ज्ञान को लेकर मुख्यतः 2 भ्रांतियां हैं। पहला कि ज्ञान लेन देन की वस्तु है और दूसरा ज्ञान जन्मजात है, अर्थात ज्ञान हमेशा से ही मनुष्य के पास रही है। जी नहीं दोस्तों, ज्ञान निर्माण की जाती है और ज्ञान कोई लेन देन की वस्तु नहीं है। ज्ञान हमेशा व्यक्ति अपने अनुभवों से अर्जित करता है। ज्ञान को लेकर के 3 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं। पहला, ज्ञेय, किसी भी वस्तु, विषय वस्तु, व्यक्ति या घटना जिसके बारे में हमें जानना है। दूसरा, ज्ञाता, कोई भी सचेतन व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है। और तीसरा, प्रक्रिया, इंद्रियों और मस्तिष्क के बीच जो चलती रहती है प्रक्रिया जिससे हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ज्ञान के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे ज्ञान के प्रकार के बारे में। तो ज्ञान के 3 मुख्यतः प्रकार होते हैं। पहला, कौशलात्मक ज्ञान, दूसरा तथ्यात्मक ज्ञान और तीसरा परिचयात्मक ज्ञान। सबसे पहले हम कौशलात्मक ज्ञान की बात करेंगे। कौशलात्मक ज्ञान स्वयं करके ही सीखा जा सकता है। इसमें मैं 3 उदाहरण लूँगी। पहला, पेड़ पर चढ़ना जानना। पेड़ पर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें शारीरिक अंगों का उपयोग होता है और अभ्यास शामिल होता है और इन दोनों की ही मदद से इस ज्ञान को अर्जित किया जाता है। दूसरा, साइकिल चलाना जानना। साइकिल चलाने के जानने की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि इसमें भी शारीरिक अंगों का तो उपयोग है ही और इसके साथ साथ अभ्यास भी है, पर यहाँ एक मशीन भी शामिल है जिसका उपयोग करना भी सीखा जा रहा है। तीसरा, मैं उदाहरण लूँगी चाय बनाना जानने की प्रक्रिया को लेकर। इसमें भी शारीरिक अंगों का उपयोग शामिल है, अभ्यास शामिल है, मशीन शामिल है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ एक नई चीज़ का भी निर्माण हो रहा है, जैसे चाय बनकर आ रही है। इसके साथ ही हम 2 और छोटे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कुम्हार का बर्तन बनाना या बढ़ई का लकड़ी का सामान बनाना। वो भी एक कौशलात्मक ज्ञान की तरह है जिसमें कि एक नई चीज़ बन करके हमारे सामने आ रही है। तो दोस्तों, कौशलात्मक ज्ञान में स्वयं करके सीखना है और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि एक बार जब हम कौशलात्मक ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं तो यह जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है, जैसे कार चलाना सीखना, पेड़ पर चढ़ना सीखना, साइकिल चलाना सीखना इत्यादि। दूसरा है तथ्यात्मक ज्ञान। तथ्यात्मक ज्ञान हमारे पास भाषा के माध्यम से आता है, जैसे कहीं हमने पढ़ा हुआ या लिखा हुआ, किताबों के माध्यम से या टीवी या इंटरनेट के माध्यम से वो हमारे पास आता है। यहाँ भी मैं 3 उदाहरण लेना चाहूँगी। पहला, अगर मैं आज यह कहती हूँ कि आज बुधवार है, तो यह मुझे कैसे मालूम चला, इसको मुझे प्रमाणित करना होगा और इसके लिए मुझे तर्क देने होंगे, तभी मैं यह कह सकती हूँ कि मुझे मालूम है कि आज बुधवार है। दूसरा, अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं ताजमहल के बारे में जानती हूँ, ताजमहल के बारे में जानने के लिए मुझे उससे सीधे परिचय की ज़रूरत नहीं है और मैं कहीं भी यह पढ़ करके आसानी से बता सकती हूँ कि ताजमहल कहाँ है और किस तरह का है। अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं ताजमहल को जानती हूँ तो यह एक अलग प्रकार का ज्ञान होगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरा, अगर मैं यह कहती हूँ कि महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, तो यह भी एक तथ्य है जिसको मुझे सीधे अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी माध्यम से इसके बारे में जान सकती हूँ। तो हम देखते हैं दोस्तों कि तथ्यात्मक ज्ञान हमारे पास भाषा के माध्यम से आती है और इसे प्रमाणित भी भाषा के ही माध्यम से किया जा सकता है। तीसरा ज्ञान है परिचयात्मक ज्ञान। तो दोस्तों, परिचयात्मक ज्ञान में स्वयं का इंद्रिय अनुभव होना अनिवार्य है। इसमें भी मैं 3 उदाहरण लूँगी। पहला उदाहरण, मैं अगर यह कहती हूँ कि मुझे प्यास लगी है, तो यह मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे प्यास लग रही है, इससे मेरा परिचय है, इसलिए यह मेरा परिचयात्मक ज्ञान है। अब अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं साइना नेहवाल को जानती हूँ,
तो साइना नेहवाल को जानने के लिए मुझे उनसे सीधा परिचय होना आवश्यक है। मैं उनसे मिली हूँ तभी मैं यह बात कह सकती हूँ कि मैं साइना नेहवाल को जानती हूँ। अगर मैं यह कह रही होती कि मैं साइना नेहवाल के बारे में जानती हूँ तो यह मेरा तथ्यात्मक ज्ञान होता। इसके बाद मैं तीसरा उदाहरण लूँगी। जैसे मैं अगर यह कहती हूँ कि मैं रायपुर को जानती हूँ, तो रायपुर को जानना, इसके लिए आवश्यक है कि रायपुर को जानने के लिए मेरे इंद्रिय अनुभव हुए हों। मैं रायपुर गई हूँ, वहाँ घूमा है, और तब मैं यह कह पा रही हूँ कि मैं रायपुर को जानती हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिचयात्मक ज्ञान में सीधा सीधा अनुभव होना आवश्यक है। ज्ञान के प्रकारों को जानने के बाद अब हम देखते हैं कि ज्ञान के प्रकारों में आपसी क्या कुछ संबंध होता है। इसको मैं एक उदाहरण से शुरू करती हूँ। जैसे अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं चाय बनाना जानती हूँ, तो यह मेरा कौशलात्मक ज्ञान है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं चाय को जानती हूँ, तो यह मेरा परिचयात्मक ज्ञान है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं चाय के बारे में जानती हूँ, तो यह मेरा तथ्यात्मक ज्ञान है। अब हम इसके आगे कुछ और बातचीत करेंगे। जैसे क्या आपको लगता है कि बिना परिचयात्मक ज्ञान के कौशलात्मक ज्ञान संभव है? मैं अगर यह कहती हूँ कि मुझे चाय बनाना आता है, तो इसमें यह बात तो निश्चित है कि मुझे चाय के बारे में बहुत कुछ पता है, जैसे दूध क्या होता है, पत्ती क्या होती है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि मुझे चाय को मैं जानती हूँ, तो इसमें यह बात शामिल नहीं है कि मैं चाय बनाना भी जानती हूँ। अर्थात परिचयात्मक ज्ञान होने से यह बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि उसमें कौशलात्मक ज्ञान शामिल हो। अब अगर मैं यह कहूँ कि मुझे चाय के बारे में बहुत सारी जानकारी है, मतलब मुझे बहुत सारे तथ्यात्मक ज्ञान है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि चाय के बारे में मेरे पास परिचयात्मक ज्ञान भी है और कौशलात्मक ज्ञान भी है। इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूँगी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें तथ्यात्मक ज्ञान काफ़ी हावी है, पर अगर हम देखें तो सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान होने से वह बहुत कारगर नहीं होती है और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। जब तक हमारे पास परिचयात्मक ज्ञान और कौशलात्मक ज्ञान नहीं होगा, तब तक सीखना बेहतर रूप से नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में हमने देखा कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के क्या क्या प्रकार हैं, ज्ञान के प्रकारों में आपसी संबंध क्या क्या है, और सबसे आखिरी में इन सभी का शिक्षा और शिक्षण से क्या संबंध है। धन्यवाद।